Hello guys, welcome back to JK Exam Cracker. I am Shivam Mahajan, your faculty for General Studies. दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम कुछ MCQ सॉल्व कर रहे हैं सेट वाइज। JK SSB का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर, तो उसके कुछ हमने जो है जम्मू कश्मीर के पोर्शन वाइज जो है क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे। 3 सेट अभी तक हो चुके हैं, आज जो है सेट 4 की बारी है। फिर से मैं आपको गारंटी देता हूँ हर MCQ के साथ आपको कुछ जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो चलिए करते हैं शुरू, और एंड तक आप मुझे ज़रूर बताना कि आपकी क्या स्कोरिंग रही थी, क्या ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी या नहीं थी। चलिए शुरू करते हैं अब आज का सेशन हमारा। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉपुलर श्राइन ऑफ बारामूला। बारामूला के बारे में पूछा हुआ है। बारामूला किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये कहाँ पे पड़ता है, श्रीनगर में पड़ता है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट है ये। और वहाँ पे जो है एक पॉपुलर श्राइन है जो अल पत्थर लेक के साथ लगती है, उस श्राइन का इन्होंने नाम पूछा हुआ है। चलिए बताते हैं आपको। 2 चीज़ें आप मेरे को पता चलेंगी इसमें। एक तो पहला पता चलेगा कि कौन सी उस श्राइन का क्या नाम है, कहाँ पे वो पड़ती है, बारामूला में पड़ती है। अगर बारामूला में पड़ती भी है, कौन सी विलेज में वो पड़ती है। तो जिस विलेज में ये श्राइन पड़ती है उसका नाम है रंभो विलेज। और जिस जियारत जो यहाँ पे श्राइन पड़ती है उस जियारत का नाम है जियारत बाबा रेशी, ठीक है। और सूफी सैंड थे ये, 1480 में जो है ये बनी हुई है। 1480 में जो है इसकी फॉर्मेशन हुई है। और उस समय जो सुल्तान थे, सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन, उन्होंने इसको बनवाया था जब डेथ हुई थी बाबा पयाम दीन की। वहाँ के फेमस सूफी सेंट थे ये। जब इनकी डेथ हुई थी उनकी जो है याद में ये श्राइन, लोकल श्राइन जो है यहाँ मिज़ार जो है वहाँ पे बनाई हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ज़ियारत बाबा रेशी है। आपको बता दिया कौन से बाबा जी के ऊपर जो है ये बनी है, बाबा पयाम दीन के ऊपर बनी हुई है। और सुल्तान ज़ैनुल अबिदीन ने इसको बनवाया था। बारामूला के रंभो विलेज में ये जो है पड़ती है। फिर बात करते हैं दूसरा अलपत्थर लेक के बारे में। अलपत्थर लेक का जो दूसरा नाम है वो आता है फ्रोजन लेक। फ्रोजन लेक इसलिए क्योंकि नवंबर से लेकर जून तक के महीने में जो है ये पूरी तरह से जमी हुई रहती है। ये बड़ा ज़्यादा फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। ये टूरिस्ट भी नहीं कह सकते, ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है ये। 13 किलोमीटर गुलमर्ग से जो है इसकी ट्रैकिंग शुरू हो जाती है। जब आप 13 किलोमीटर जो है चढ़ाई जब चढ़ोगे, उसके बाद जो है अलपत्थर लेक के बाद आप पहुंचोगे। और उसके बाद जो है ये ट्विन माउंटेन है, वहां पे माउंटेन रेंज है वहां पे, उसके अंदर जो है ये पाई जाती है अलपत्थर लेक। पता चल गया आपको। अब मुझे आप इसका जो ट्विन माउंटेन रेंज है जिसके फुट हिल में ये पाई जाती है अलपत्थर लेक, उसका भी मुझे आप नाम ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये क्वेश्चन अगर आपको हो गया, आपको पता चल गया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। गुलमर्ग से 13 किलोमीटर की जब आप ट्रैकिंग करोगे तब आपको जो है अलपत्थर लेक मिलेगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ जो है जियारत के बारे में हम बात कर रहे थे, कौन सी वहाँ पे जो है फेमस श्राइन है, तो उसका भी आपको पता चल गया। वेयर इज एजाज कंजर्वेशन रिजर्व लोकेटेड। जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी जम्मू कश्मीर ही होगा। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये इसका आंसर होगा। और ये कश्मीर में है, कश्मीर जोन में जो है ये फॉल करती है एजाज कंजर्वेशन रिजर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड चाइनीज लॉन्च द मैसिव अटैक फॉर ऑक्यूपाइंग अक्साई चीन लद्दाख। जो अक्साई चीन एरिया है लद्दाख में जो पड़ता है, हमारे जम्मू कश्मीर की या पूरे इंडिया की अगर टेरिटरी कह सकते हैं, पहले जो है जम्मू कश्मीर की ही टेरिटरी थी, अब इसको अलग कर दिया हुआ है। 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर अलग यूटी बन गई, लद्दाख यूटी अलग बन गई। तो उस समय जो है ये इन्होंने पूछा हुआ है ये कब हुआ था।
अटैक जो है या सीनो इंडियन वॉर जो है कब हुई थी? इसका आंसर जो है अक्टूबर 1962 है। अक्टूबर 1962 इसका आंसर है। ये पूरा एक महीना जो है ये लड़ाई चली थी। 20 अक्टूबर 1962 को ये जो है वॉर उन्होंने शुरू की थी। चाइनीज ग्रुप्स ने जो है हमारे ऊपर अटैक किया था और उन्होंने ही 20 नवंबर 1962 को जो है सीज फायर की थी। अब बात करते हैं ये क्यों हुई थी, सीनो इंडियन वॉर का जो है क्या कॉज क्या था। इसकी अगर हम बात करें, ये मार्च 1959 में इंडिया और चाइना के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए थे। उस समय क्या हुआ, तिब्बतियन अपराइजिंग चल रही थी। तिब्बत में जो है आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, जो चाइना ने वहाँ पे इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ था तिब्बत को, तो वहाँ के लोगों ने जो है आवाज़ अपनी उठाई थी। तो उस समय के जो सबसे फेमस लीडर थे या फेस थे उस समय अपराइजिंग के, वो थे 14th दलाई लामा। दलाई लामा जी के बारे में आपको बताने की मुझे नहीं लगता कोई ज़रूरत है, हर किसी को पता है कितनी बड़ी पर्सनैलिटी है वो। जो आज के टाइम पे फेमस जो पर्सनैलिटी है दलाई लामा, वो यही है। 14 दलाई लामा नोबेल प्राइज़ विनर है ये। बुद्धिज़्म में इनका बहुत बड़ा जो है पोजीशन है, बहुत बड़ी रोल है। बुद्धिस्ट के साथ साथ जो है हर रीजन के लोग इनकी इज्जत बड़ी ज़्यादा करते हैं। तो मार्च 1959 में जो है तिब्बतियन अपराइजिंग हुई थी। और उस समय वहाँ के तिब्बत के लोगों को लगता था कि जो चाइनीज़ जो कंट्री है वो इनको दलाई लामा को जो है जेल में डाल देंगे और उनके साथ कुछ ना कुछ जो है एट्रोसिटी ज़रूर करेंगे। तो उसमें क्या हुआ, फिर इंडिया ने दलाई लामा को जो है हमारे अपने देश में जो है शरण दी थी, जिसकी वजह से चाइनीज़ ग्रुप ने जो है हमारे इंडिया के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए थे। 20 अक्टूबर 1962, मैंने 1926 लिखा हुआ है, 1962 को जो है इन्होंने सबसे पहला अटैक किया था हमारे ऊपर अक्साई चीन रेंज में। और फिर उसके बाद 20 नवंबर 1962 को जो है ये इन्होंने सीज फायर खुद ही अनाउंस की। एक महीना जो है पूरी तरह से लड़ाई चलती रही हमारे इंडियन आर्मी के साथ। और फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी रखी गई यहाँ पे। आपको उसका नाम पता है क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ये पार करके हमारे यहाँ पर आए थे। और उस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी LOC है ना, वैसे चाइना के साथ हमारी LAC आती है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री आती है या बॉर्डर भी आप कह सकते हैं इंडिया चाइना का, इसको हम कहते हैं मैकमोहन लाइन। तो ये भी आपको थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर पता चल गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर? ये दो चीज़ों से आ सकती है। एक जगह मेरे ख्याल से पूछा भी हुआ था, विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। दो चीज़ें आएंगी वहाँ पे, एशिया भी आएगा इंडिया में, या इंडिया का भी आ सकता है वहाँ पे, और जम्मू एंड कश्मीर का तो वो पूछ ही सकते हैं। तीन चीज़ें आएंगी वहाँ पे, तो तीनों का एक ही आंसर होगा, वो आएगा वुलर लेक। वुलर लेक का मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, जो एंशिएंट नेम है नीलमत पुराण के हिसाब से वो आता है महापद्म सागर। और वुलर लेक जो है कहा जाता है इट इज फेड बाय झेलम रिवर। चलिए पता चल गया आपको। और कहाँ पे है ये पता है आपको? कौन से एरिया में या कौन सी प्रोविंस में पड़ती है वुलर लेक? बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं 5 सेकंड वेट करता हूँ, बताइए जल्दी जल्दी। वुलर लेक कहाँ में पड़ती है? आपको ये पता चल गया। फ्रेश वाटर, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर, तीनों में यही आंसर आएगा। फिर उसके बाद जो है इसका नीलमत पुराण के हिसाब से जो है एंशिएंट नेम, हमारा संस्कृत नेम जो है वो है महापद्म सागर, और ये जो है बांदीपुरा एरिया में पड़ती है। 5 सेकंड हो गए थे।
कश्मीर में ये भी आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जम्मू या कश्मीर का फ़र्क आपको सबको पता है, जम्मू के लोगों को भी पता है, कश्मीर के लोगों को भी पता है, डोडा के लोगों को भी पता है, किश्तवाड़ के लोगों को भी पता है, और डोडा के ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इससे आपको ये पता चल जाता है लेक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेक्स ज़रूर करनी है, सीज़न ज़रूर करने हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी लेक्स या उसके क्या कहते हैं सीजन्स ऑफ कश्मीर या जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, तो हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। डोडा का क्वेश्चन आ गया। व्हेन वाज डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉन्कर्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह? कब हुई थी, पता है कुछ? डोडा के बारे में भी आपको बताऊंगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन तो देना मेरा काम है। 1822 को जो है महाराजा गुलाब सिंह ने इसको कॉन्कर किया था। ठीक है, महाराजा गुलाब सिंह के बारे में भी आपको पता है। डोगरा अंपायर हमारे जम्मू कश्मीर में महाराजा गुलाब सिंह ने सेटअप किया हुआ है। डोडा के ऊपर शायद एक और भी क्वेश्चन सेट 1 में या सेट 2 में शायद पूछा हुआ था इन्होंने, डोडा फोर्ट के बारे में कब डिमोलिश किया गया हुआ था। तो डोडा का भी आपको पता चल गया कितना इंपॉर्टेंट है। डोडा के बारे में भी कुछ पढ़ के जाना, अगर नेक्स्ट जो भी आपका JK SSB का एग्जाम होगा, डोडा के बारे में, किश्तवाड़ के बारे में, हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने जो है सेपरेटली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी ही लेनी है। जम्मू के बारे में, कश्मीर के बारे में तो लेनी है, बट बाकी जितनी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं या डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ के जाना है। तो महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर में जो है डोगरा एम्पायर सेटअप किया हुआ है। ब्रिटिशर्स से हमारी जम्मू कश्मीर जो है ख़रीदी थी 75 मिलियन रुपीज़ जो है पे करके। फिर 1822 को इन्होंने जो है डोडा को कॉन्कर किया था। डोडा के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है डोडा की अपनी 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं। हमारी जो 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं वो डोडा में से है। कौन कौन सी है बताइए उसका नाम। एक आएगी डोडा, दूसरी आएगी भदरवा। भदरवा भी जो है डोडा का ही पार्ट है। 1948 तक जो है उधमपुर और डोडा जो है एक साथ थे, सब एक ही प्रोविंस के अंडर आते थे। बट इसके बाद क्या हुआ, 1948 में जो है डोडा और उधमपुर को जो है अलग कर दिया। उधमपुर के अंडर जो है रामनगर आया, रामनगर के हिली एरियाज आए, और डोडा के अंडर जो है किश्तवाड़, फिर डोडापुरा, रामबन। रामबन भी जो है डोडा के अंडर है। फिर उसके बाद बलीसा, गंडोह या बलीसा, ये सब जो है डोडा के अंडर था अनटिल 1948। उसके बाद इसकी जो है बाइफर्केशन हुई उधमपुर और डोडा की। उधमपुर के पास जो है उधमपुर और रामनगर की जितनी भी हिली एरियाज थे वो पूरी तरह से जो है उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसीज में आ गए। और आपको ये भी पता है सेकंड लार्जेस्ट सिटी है वो जम्मू एंड कश्मीर की। ये शायद 5th सेट में भी इसका क्वेश्चन भी इन्होंने पूछा हुआ, मैंने आपको पहले आंसर बता दिया। और डोडा में जो है ये कुछ प्रोविंसेस आ गई, किश्तवाड़, डोडा, रामबन, बलीसा। फिर उसके बाद इसको जो है फिर से जो है बाइफरकेट किया गया 2006 में। 2006 में जो है इसको डोडा को फिर से बाइफरकेट किया गया, किश्तवाड़ और रेस्ट ऑफ डोडा। और किश्तवाड़ के अंडर जो एरिया आया था वो आया था हिली एरियाज ऑफ रामबन। हिली एरियाज ऑफ रामबन। चलिए ये आपको पता चल गया। जम्मू से डोडा किस हाईवे के साथ कनेक्टेड होता है उसके बारे में भी आपको पता होगा। बता दीजिए
क्या है उस हाईवे का नाम? वो आता है नेशनल हाईवे 244 बिटवीन जम्मू एंड डोडा। फिर इसकी 18 सब डिविजन्स हैं, 18 सब डिविजन्स डोडा की। बताइए क्या क्या नाम है उसके, आपको पता भी होंगे। डोडा, भद्रवाह, बलीसा, गंडोह, और भी बड़े एरियाज़ हैं, वो अभी मेरे को याद नहीं आ रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए। और उसके साथ साथ इसके अंडर जो है 406 शायद 406 विलेजेस पड़ती हैं डोडा के अंडर। तो डोडा कितना बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके आगे काम आएगी। फिर 1822 में जो है महाराजा गुलाब सिंह ने इसको जो है कॉन्कर किया था। और 1948 तक क्या होता था, उधमपुर और डोडा एक साथ जुड़े हुए थे। फिर उसके बाद इसकी बाइफर्केशन कर दी, उधमपुर के साथ जो है रामनगर का एरिया चला गया, बाकी रेस्ट ऑफ डोडा जो है इसके पास आ गया। 2006 में फिर से जो है किश्तवाड़ और डोडा को अलग कर दिया। किश्तवाड़ के साथ जो है रामबन एरिया के जो हिली एरियाज थे वो सब किश्तवाड़ के पास आ गए, बाकी रेस्ट ऑफ डोडा जो है वो अलग हो गया। डोडा के अंदर जो है दो कॉन्स्टिट्यूंसीज आती हैं, डोडा और भद्रवाह। 18 सब डिवीजन है इसकी। और नेशनल हाईवे 244 के साथ जो है जम्मू इसको जोड़ता है। जम्मू जो है नेशनल हाईवे 244 के साथ डोडा के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। होप इसके बारे में आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड एट, कश्मीर तो कहीं पे आंसर भी नहीं है, जम्मू ही आएगा। इसके बारे में मैं आपको एक हैरान वाली बात बता दूं, 6 किलोमीटर दूर है ये हमारे जम्मू सिटी से खाली। छः किलोमीटर से भी मेरे ख्याल से कम ही होगा। जब आप जाते हैं, फेमस हमारा जो टूरिस्ट स्पॉट भी है ये, लोकल साइट सीइंग भी है हमारी, महाराजा क्या कहते हैं, हरी सिंह पैलेस है, वो जो है पूरी तरह से रामनगर इसके अंदर आता है, रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। अशोका होटल वो पूरी तरह से रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है। जो फेमस हमारा मॉर्निंग वॉक स्पॉट है, क्या कहते हैं उसको, मांडा, जो मांडा जू है वो भी सारा रामनगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर ही आता है। वहाँ पे कभी आप ध्यान से देखना, वहाँ पे बोर्ड भी लगा होता है इसके बारे में। और यहाँ पे नील गायें मिलती है, बार्किंग डियर की भी यहाँ पे कुछ वैरायटी मिलती है। तो ये हमारे जम्मू सिटी का लोकल है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। When was the bus service from श्रीनगर टू मुजफ्फराबाद स्टार्टेड? कुछ क्वेश्चन, कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने और इसका आंसर हमने बताना है। कई लोगों को इसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होगी कि कोई कहते होंगे ये बस सर्विस जो है हमारे प्रधानमंत्री, जो फॉर्मर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने शुरू की थी, बट ऐसा नहीं है। ये इनिशिएटिव जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। 2004 में जो है उनका लास्ट टेन्योर था और उसके बाद 2004 के बाद जो है प्रधानमंत्री हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने जो है इनको ओवरटेक कर लिया था। और ये बस सर्विस जो है 2005 में शुरू हुई थी। 1919 में बस सर्विस एक हुई थी, इससे पहले 1999 में, सॉरी, फ्रॉम दिल्ली टू लाहौर। दिल्ली टू लाहौर एक बस सर्विस शुरू हुई थी। जब इसकी सक्सेस इनको दिखी कि यहाँ पे हमारे फ्रेंडली रिलेशन बड़े अच्छे हो रहे हैं, कश्मीर, सॉरी, जम्मू, इंडिया के और पाकिस्तान के बड़े अच्छे रिलेशन बन रहे हैं, फिर इनको लगा कि कश्मीर को भी जो है पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि डिस्प्यूटेड टेरिटरी जो है पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं, वो आती है हमारी POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, या हमारा जो इंडिया का ही पार्ट उन्होंने जो है इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है।
तो 2004 में इन्होंने जो है इनिशिएटिव फिर से लिया कि इसको जो है फिर से शुरू करना चाहिए। पहले जो बात है ये अटल बिहारी वाजपेयी और वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है परवेज मुशर्रफ, इनके बीच में जो है ये बात हुई थी। बट उसके बाद क्या हुआ, सरकार इनकी अटल बिहारी वाजपेयी की जो है टूट गई थी और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, उन्होंने इसको जो है फिर से आगे इनिशिएट किया, ये प्रोसेस आगे लेके गए और फाइनली जो है 2005 में ये बस सर्विस शुरू होगी। मुजफ्फराबाद की मैं आपको बात बताता हूँ, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड टेरिटरी या पीओके की जो है ये कैपिटल मानी जाती है मुजफ्फराबाद। तो बड़े ज़्यादा रिलेटिव्स हमारे श्रीनगर में जो लोग रहते हैं उनके रिलेटिव कुछ जो है मुजफ्फराबाद में है, तो नीड थी यहाँ पे कि ये बस सर्विस शुरू हो जिससे हम जो है अपने रिश्तेदारों को मिलने जाएं। वहाँ के लोग जो है यहाँ पे आए, अपने रिश्तेदारों को मिले। 1948 से पहले जो है पूरा आपको पता ही है जम्मू कश्मीर या कश्मीर पूरी तरह से जो है एक ही था, तो कुछ लोग वहाँ पे रह गए, कुछ लोग यहाँ पे रह गए, तो ये बस सर्विस को शुरू होना जो है बड़ा ज़रूरी था। ये इनिशिएटिव जो है फिर बाद में जो साइन जो हुआ फरवरी के 2005 में, 16 फरवरी शायद है, 16 फरवरी 2005 में जो है ये पहले साइन हुआ था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ के बाद साथ, और उसके बाद जो है ये अप्रैल किक स्टार्टेड। अप्रैल 2005 को जो है ये शुरू हो गई थी बस सर्विस। तो हमारे जो उस समय के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे वो इस बस में बैठ के जो है परवेज मुशर्रफ के साथ जो है मिलने गए थे वहाँ पे रावलपिंडी में, या पेशावर, रावलपिंडी था वहाँ पे, रावलपिंडी में जाके जो है ये मिले थे वहाँ पे। उस समय के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, उनका नाम था के नटराजन। उनसे जो है ये रावलपिंडी में जाके मिले थे इस बस में बैठ के। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन की जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। Who among the following introduced the Jammu and Kashmir Reorganization Bill 2019 in राज्यसभा? इसका आंसर बताने की आपको मेरे को नहीं लगता कोई ज़रूरत है, सबको पता है। होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है इसको इनिशिएट किया था बिल को, और राज्यसभा में जो है ये बिल इनिशिएट हुआ था। हो गया, चलिए आगे चलते हैं अब। और 5 अगस्त को ये जो है इनिशिएट हुआ था, 5 अगस्त 2019। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और आपको ये भी पता ही है क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को जो है बाइफरकेट करके 2 सेपरेट यूटीज़ में बना दिया। यूटीज़ का आपको पता ही है, ये सेंटर एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज होती हैं, और 2 यूटीज़ बनी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी और दूसरी लद्दाख यूटी। तो पहले लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से एक था। Which of the following dances is performed to honor the gods, lok devtas, as a thanksgiving ritual in Jammu and Kashmir? इस क्वेश्चन का आंसर जो है कुद डांस होगा। 2 तरह के डांस मैं आपको फॉर्म बताऊंगा। एक कुद डांस जो है हमारे जम्मू में होता है, ये लोग जो है थैंक्स गिविंग करते हैं अपने लोक देवताओं को। वहाँ के लोकल लोग जो हैं, हिली एरियाज जितने भी हैं जम्मू के, वहाँ के लोग ये करते हैं, कुड डांस परफॉर्म करते हैं और फिर अपने जो देवताओं को जो है थैंक्स करते हैं कि आपने हमारी जो फसल बड़ी अच्छी उगाई है, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर बात करते हैं रूफ डांस। ये कश्मीर का लोकल डांस है। और कश्मीरी मुस्लिम वुमेन्स इसको परफॉर्म करती हैं। ठीक है,
ये जो अपने घर होते हैं, गांव के जो घर होते हैं, वहाँ पे छतों पे चढ़ के जो है ये डांस को किया जाता है। कश्मीरी मुस्लिम वुमेन्स इस डांस को करती है और इनका भी जो एक तरह का सेम ही है पैटर्न है कि ये भी मनाते हैं। जो अच्छा मौसम आया होता है, अच्छी हार्वेस्टिंग हुई होती है इनकी फसलों की, उसके ऊपर जो है ये डांस परफॉर्म करते हैं अपनी खुशी जाहिर करने के लिए। बट क्वेश्चन था कि क्या मतलब कौन सा मतलब ऐसा डांस परफॉर्म है जिसमें ये देवताओं के जो लोक देवता जो होते हैं, लोकल जो गॉड्स हैं वहाँ के, उनकी जो है शुक्रिया अदा करने के लिए, तो उधर जो है कुड डांस आना था। ठीक है, फर्क आपको पता चल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर सिस्टम। बताइए जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा रिवर सिस्टम है। एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे जिसके बाकी 3 जो ऑप्शन है सब उसके पार्ट ही हैं, और उसका आंसर होगा इंदस रिवर सिस्टम, सिंधु रिवर। और जंस्कार, झेलम, चेनाब तीनों जो हैं इसी के पार्ट हैं। मेजर ट्रिब्यूटरी जो हैं चेनाब और झेलम है। जंस्कार रिवर आगे और किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, तो इसका आंसर जो है इंदस रिवर सिस्टम होगा। और ये आपको पता ही है लार्जेस्ट सिस्टम रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड में आती है, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड टाउन सिचुएटेड नियर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बारामूला। बताइए, कश्मीर के लोगों को पता होगा इसका आंसर। जम्मू के लोगों को मैं बता देता हूँ, कश्मीर के लोगों को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनको पहले ही पता होगा। इसका आंसर है चकलू। चकलू जो है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है ये टाउन आता है, और इसकी जो टोटल पॉपुलेशन जो है 3366 है टोटल पॉपुलेशन ऑफ चकलू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, ना जम्मू के लोगों को बताने की जरूरत है, ना कश्मीर के लोगों को बताने की जरूरत है। हमारा जो प्राइड है वो, उसका आंसर मैं क्या आपको बताऊं, हमारा प्राइड है ये। इन्होंने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स आर रेज्ड इन कश्मीर वैली। हमारे जम्मू कश्मीर का प्राइड है ये फ्रूट जो है हमारे पूरे हिंदुस्तान में फ़क्र से हम बेचते हैं, अकड़ के बेचते हैं। तो इसका आंसर होगा एप्पल और पीच। एप्पल के बारे में तो आपको पता ही है, पीच भी जो है प्रोडक्शन है कश्मीर की, तो इसका आंसर जो है डी ही होगा। चलिए देखते हैं आगे है कोई क्वेश्चन। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा सेट नंबर 4 ख़त्म होता है। होप कि आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चली होगी और आपने इसकी स्क्रीनशॉट ज़रूर ली होगी, नोट इसको ज़रूर किया होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए क्या स्कोरिंग रही आपकी। मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। थैंक्स अ लॉट।